तो स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ तो नींबू खाए ना, यस सर। तो नींबू का स्वाद कैसा रहता है? खट्टा खट्टा खट्टा, खट्टा रहता है। और संतरे का, मीठा। संतरे का मीठा है। संतरा भी तो खट्टा है जी, संतरा भी तो खट्टा है, नहीं खट्टा लगता है? नो सर। लेकिन मीठा के साथ साथ खट्टा भी लगता है संतरा। और इमली खट्टी, सब लोग खाए ना इमली? यस सर। इमली भी खाए हैं। अभी रास्ते में जाएंगे तो छुट्टी होगी, जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले इमली का पेड़ रहेगा तो इमली मारना शुरू नहीं करेंगे। बहुत लोग हम देखे हैं कि इमली मारते हैं। और उसमें देखे होंगे दही कैसा लगता है? खट्टा लगता है। अगर 2 दिन दही रख दिया जाए तो खट्टा लगेगा। और कच्चा आम, कच्चा आम भी खट्टा लगता है। और कभी तुम लोग ऐसा टेस्ट किए हो? साबुन का टेस्ट किए हो? साबुन लगाते वक्त कभी मुंह में चला गया तो साबुन कैसा लगता है? साबुन या शैम्पू, शैम्पू का टेस्ट लिए हो कभी? शैम्पू का टेस्ट मुंह में डाल के। तो ये सब जितने अभी नींबू, संतरा और आम का टेस्ट कैसा है? ये सब खट्टा है। और खट्टा इसलिए है कि इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? अम्ल। अम्ल पाया जाता है, इसीलिए ये खट्टा है। और दही में भी। अब सभी में अलग अलग तरह के अम्ल पाए जाते हैं। जैसे अब जैसे देखो इधर, ये है एक और देखते होगे तुम लोग, क्या है लिखा हुआ? सिरका। तो सिरका कितने लोग खाए हैं? हाँ, तो सिरका भी कैसा लगता है? खट्टा। तो ये जितने खट्टा वाले हैं उसमें पाया जाता है अम्ल। अब देखो अम्ल भी अलग अलग, जितने इसमें खाने वाली चीजें हैं उसमें अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं। अब जैसे सिरका में एक स्पेशल अम्ल पाया जाता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एसिटिक, क्या कहते हैं इसे? एसिटिक अम्ल। ठीक है। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। खट्टा होता है वो अलग। अब सिरका एक अलग तरह का खट्टा होता है। आप अगर दे दिया जाए आंख बंद करके कि लो पहले ये खाओ और फिर उसके बाद ये खाओ, तो तुम आंख बंद करके पहचान जाओगे नहीं कि ये दही है और ये सिरका है? पहचान जाओगे ना? तो वो हम आंख बंद करके पहचान जाते हैं। तो इसीलिए पहचान जाते हैं कि इसमें एसिटिक अम्ल है और इसमें लैक्टिक अम्ल है। दोनों अलग अलग है ना, तो जब अलग अलग रहेगा तो पहचान जाएंगे। तो इसी तरह संतरा में और नींबू में क्या पाया जाता है? नींबू में एक अलग अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है। तो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं। और अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? जो ठीक है, पानी अलग अलग पदार्थ अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? जो खट्टा होता है। जो भी हम खाते हैं अपने आसपास की चीजों को, और जो खट्टा होता है उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल। ठीक है। अब इतना तो जान गए कि जो भी खट्टी चीजें हम खाते हैं उसमें एक अलग प्रकार का अम्ल पाया जाता है। समझ रहे हो? अब वो अम्ल का भी जो बहुत मजबूत कह सकते हो। मजबूत मतलब प्रबल, प्रबल मतलब मजबूत होगा।
जो मजबूत होगा और दूसरा है क्या है, क्या लिखा है, कमजोर। तो अम्ल भी दो प्रकार के, एक बहुत मजबूत और दूसरा कमजोर। अब इसी को मजबूत को कहते हैं प्रबल और कमजोर कहते हैं, ये क्या है, तनु। तनु बेट्स मनु, नहीं फिल्म देखे हो, तनु बेट्स मनु। तो ये तनु कहते हैं, जो कमजोर अम्ल रहता है उसे तनु कहते हैं, और जो प्रबल रहता है, मजबूत रहता है, उसे प्रबल कहते हैं। ठीक है। तो जो प्रबल होता है, जैसे तुम लोग सुने होंगे कि उसके मुंह पे क्या फेंक दिए, तेजाब नहीं फेंक देते हैं किसी के चेहरे पे, किसी के शरीर पे। तो तेजाब भी एक अम्ल है, एसिड है। एसिड को हिंदी में बोलते हैं तेजाब। अगर वो बहुत ज्यादा मजबूत है तो वो जला भी देता है। ठीक है, वो स्किन को डैमेज कर देगा, किसी चीज को जला देगा। तो अब ये अम्ल हम लोग जो खाते हैं, ये जो खाने वाले पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। अगर इसमें जो मजबूत है, इसमें भी पानी मिला दिया जाए ना, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। वो भी स्किन पे डालेंगे तो कुछ असर नहीं होगा। लेकिन जो मजबूत अम्ल है, उसको आप स्किन पे या कहीं त्वचा पे पड़ गया तो वो नुकसान पहुंचा देगा। मार्केट में दुकानों पे मिलता है, जो प्रबल अम्ल है वो नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है। लेकिन जो तनु है वो क्या होगा, उसको इतना तनु हो गया कि हम लोग खाते हैं, उसका टेस्ट लेके अपना को इमली खा रहे हैं और अपना को जा रहे हैं कहीं, चलो आज क्लास में बैठे हुए हैं, सोचे हैं कि अब छुट्टी होगा चलेंगे इमली खाएं। नहीं, मतलब वो उसका टेस्ट इतना अच्छा है कि कभी कभी ऐसे दिखाया जाए तो बंद करो, हाँ दिखाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं। हाँ, अभी इमली यहाँ से दिखाए तो मुंह में पानी आएगा कि नहीं। हाँ, तो इमली मिल जाता, आम भी दिखाई देते तो आम मिलता तो खाते हैं। तो उसमें उसकी विशेषता यही है कि उसमें एक विशेष प्रकार का अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है। अब ये तो अम्ल के बारे में हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जाने किसके बारे में, क्षार के बारे में। जो क्षार है, क्षार भी हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थों में पाया जाता है। तो क्षार एक हम लोग का पॉइंट है भी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा। तो क्षार स्वाद में कैसा लगेगा, पहले स्वाद से ही इसको स्टार्ट करते हैं। स्वाद से स्टार्ट करते हैं तो क्षार स्वाद में लगेगा कड़वा। कड़वा स्वाद आता है ना, होता है नहीं, कड़वा स्वाद। जैसे साबुन कभी आप मुंह में डालेंगे, देखिए वो कैसा लगेगा, कभी टेस्ट करके देखें। अच्छा, ये कभी लोग आप लोग खाए हैं इनो, इनो खाओ ना, तो इनो का स्वाद कैसा लगता है। अब वो खट्टा तो नहीं लगता है, कड़वा ही लगता है। इनो भी एक क्षार ही है। जैसे हम लोग पेट में जो खाना खाते हैं तो सबसे खाना पहले कहाँ जाता है, पेट में। यहाँ पेट है, वो एक बड़ा बड़ा थैली बनी हुई, और उसमें खाना भरते जाते हैं। तो खाना अच्छा मिल गया, मान लो शादी होती है तो और भर रहे हैं खूब। आइसक्रीम भी मिल गया, 4 बार आइसक्रीम खाए, चलो अब एक घर ले जाएंगे, सुबह खाएंगे।
नहीं होता है? घर नहीं ले जाते हैं? कौन कौन लोग आइसक्रीम घर लाए हैं शादी से? हाँ, कोई नहीं लाया, चलो बहुत अच्छी बात है, घर नहीं लाना चाहिए, वहीं पे खाना चाहिए। तो यहाँ पेट है, पेट में एक अम्ल निकलता है, उस अम्ल का नाम है, क्या नाम है? हाँ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? किताब में दिया है आपको, ये दूसरे चैप्टर में दिया है, इसमें नहीं दिया है, दूसरे उसमें दिया होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट से निकलता है, पेट में, और वो खाना पचाने में सहायता करता है। अगर वो अम्ल ना निकले तो खाना सही से नहीं पचेगा, समझे? अब कभी कभी हम लोग खाना नहीं खाए, खाना नहीं बना घर पे, पेट खाली है, अब रो रहे हैं कि खाना कब मिलेगा। तो लेकिन पेट तो अपना वो काम कर रहा है, वो रोने से उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अम्ल, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो निकलता रहता है और इकट्ठा हो जाता है, और जब इकट्ठा हो जाता है तो पेट में दर्द होने लगता है। तो कहते हैं कि क्या हो, कहते हैं एसिडिटी हो गया, सुने हो प्रचार आता है कि एसिडिटी कुछ कहता है, एसिडिटी। तो कहता है कि क्या लो, इनो लो, इनो काम करे 6 सेकंड में, कहता है कि इनो काम करे 6 सेकंड में। तो ये हम लोग पेट में क्या निकला, अम्ल, और अम्ल निकलता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, और इनो में क्या होता है, क्षार होता है। और दोनों मिलके अगर अम्ल और क्षार को मिलाया जाए, दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। लवण मतलब कि नमक, नमक एक लवण है, सॉल्ट है, जो फिर हम लोग नमक खाते हैं, तो दोनों को वो न्यूट्रलाइज कर दिया। जो एसिड का एक्शन है, जो एसिड के कारण हमारा पेट दर्द कर रहा था, वो दोनों को बराबर कर दिया। तो क्षार जो है, क्षार का टेस्ट होता है कड़वा। तो क्षार किसमें पाया जाता है, एक तो है इनो में, ठीक है, और किसमें पाया जाता है, साबुन में। साबुन तो सब लोग देखे हैं ना, और शैम्पू लगाए ही हैं, तो साबुन में क्षार पाया जाता है। कभी शैम्पू देखो, यहाँ लिखा हुआ है शैम्पू, ये सब इसको भरना तुम लोग। अब इसमें दिया है, और चूने के पानी, चूना का पानी देखे हो, चूना में जो चूना लगा है ना चारों, चूना कभी खा के देखो, वो चूना कभी गांव में चूना खाते हैं कि नहीं, खाते हैं ना, वो तंबाकू में मिला लेते हैं और अपना उसका टेस्ट बढ़ जाता है, और टेस्ट बढ़ जाता है अपना, उसको खा के सोए। साबुन और चूने में ये जो तीन है, इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्षार। तो हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में तो कुछ जान गए कि क्षार का टेस्ट होता है कड़वा, और अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। तो आप अब आज के बाद जब खाइएगा, आप जो खट्टा लगेगा, उसमें खट्टे का मतलब कि उसमें अम्ल है, ठीक है, और जो कड़वा है उसका मतलब ये है कि उसमें क्षार है। अब ये बात, अगली बात हम लोग इस पे बात करेंगे कि कैसे हम लोग जानते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, मतलब कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। पहचान कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लोग पहली बार जान गए कि नींबू में अम्ल है और साबुन में क्षार है, कैसे जान गए। तो जानने के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, जिसकी वजह से हम लोग जान जाते हैं कि इसमें अम्ल है और इसमें क्षार।
कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? 2 प्रकार की चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग जान जाते हैं कि इसमें अम्ल है और इसमें कौन कौन सी। एक तो पहचानने के लिए एक प्राकृतिक है। प्राकृतिक आप समझ है ना, और एक है 15 मिनट पकड़े को आ गए। कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो आपके आसपास मिलता है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे फूल पत्ती जो प्रकृति में मिलता है। हम लोग धान गेहूँ प्रकाश, आज बारिश हो रही थी, हो रही थी ना, तो ये सब प्राकृतिक चीजें हो गई। बारिश हो रही है, पानी कितना अच्छा पानी आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो प्रकृति की चीजें हो गई। और कृत्रिम चीजें, कृत्रिम मतलब कि जो हम लोग बनाते हैं अपने से, जैसे ये बना दिए, चौक बना दिए, इसी प्रकृति से कुछ चीजें लेके अपना कुछ उसमें में घोल माठा करके और एक घी बना दिए, पेट्रोल बना दिए, गाड़ी बना दिए, गाड़ी लेके दौड़ रहे हैं, बाइक भी। तो ये सब कृत्रिम है, समझ रहे हो, जो हम लोग फैक्ट्री में और दूसरे दूसरे चीज़ों में। तो अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए भी 2 चीजें हैं। एक तो प्रकृति में, सुनो ध्यान से सुनो बात, सुनना भी बहुत जरूरी है। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ऐसी वस्तुएं जो ये बता देती हैं कि इसमें अम्ल है और इसमें क्षार है। तो प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं में कौन सा है, इसकी वजह से हम जान जाते हैं कि इसमें अम्ल और क्षार है। एक तो है गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल देखे हो, गुड़हल का फूल देखे तुम लोग? तो उसका रंग कैसा होता है? लाल। अगर उस पे दही डालते हैं तो उसका जो रंग है ना वो बदल जाएगा, कभी डाल के देखो, या फिर नींबू का रस डालोगे उस पे तो उसके जो लाल रंग है, लाल रंग होता है ना, उसका रंग बदल जाएगा। और रंग बदलता है केवल अम्ल के कारण, कि नींबू में एक अम्ल पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो लाल से क्या हो जाएगा, लाल से गुलाबी हो जाएगा। कभी कभी तुम डाल के देखना, ठीक है, कभी नींबू का रस उसमें डाल के देखना, किस पे, गुलाब के फूल पे। तो ये तो हो गया कि हम प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ वस्तुओं की सहायता से जान सकते हैं कि ये अम्ल है और ये क्षार है। कुछ ऐसी चीजें भी बनाई गई हैं प्रयोगशाला में जिससे हम जान सकते हैं कि इसमें अम्ल है और क्षार है। एक उसे कहते हैं कृत्रिम, ये प्रकृति में एक और चीज से हम लोग जान सकते हैं, किससे, हल्दी। हल्दी देखे हो ना, हल्दी देखे हो, सबके घर में है। हल्दी पे भी अगर एसिड डालेंगे या अम्ल डालेंगे तो उसका भी हल्दी का कलर बदल जाएगा। तो कभी डाल के देखना, नींबू का रस हल्दी मिला के देखना, वो कलर चेंज हो जाएगा। तो ये 2 चीजें प्रकृति में पाई जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग जान सकते हैं कि ये अम्ल है और ये। अब कृत्रिम चीजें कौन कौन सी हैं जो लैब में बनाई गई हैं, केवल इसीलिए बनाई गई है कि इससे आप जान सकते हैं कि ये टेस्ट करने के लिए है कि अम्ल का टेस्ट ये चीज से कर सकते हैं और क्षार का टेस्ट इस चीज से कर सकते हैं। कौन है ये? हाँ चलो पीछे जाओ। जैसे एक है, एक सुनो, लिटमस पेपर। अब इसी को हम लोग देखेंगे, क्या नाम है इसका, लिटमस पेपर। ये परीक्षा में आता भी है,
कि लिटमस पेपर से आप लोग या लिटमस पेपर से हम लोग क्या करते हैं, इसमें किताब में दिया भी है आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे लिटमस पेपर कैसा होता है। देखे हो तुम लोग? हाँ, देखो ये किताब में दिया है, कभी पढ़ना कि लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है, एक नीला होता है और एक लाल। अब देखो हम लोग लिटमस पेपर निकालते हैं। ये लिटमस पेपर है कहाँ? ये लैब में दिया गया है, ये दिए हैं सब। लिटमस पेपर की सहायता से हम लोग जान सकते हैं कि ये जो है अम्ल है और ये क्षार है। अब लिटमस पेपर तो हम लोग देखे नहीं है, कभी देखे हो तुम लोग? हाँ, लेकिन उसमें तो है, लेकिन ऐसे आंख से देखे हो कि लिटमस पेपर कैसा होता है? देखे हो कहीं? थैंक यू सर। देखे हो कहीं लिटमस पेपर जी? हाँ, नहीं देखे हो? अच्छा, नहीं देखे हो तुम लोग, चलो बहुत अच्छी बात। लिटमस पेपर केवल इसीलिए बनाया जाता है कि उससे आप अम्ल और क्षार का जो अम्ल और क्षार को आप पहचान सकें, कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार, पहचानने के लिए बनाया जाता है। और ये स्पेशलाइज है, वो मतलब स्पेशलाइज है कि उससे अगर कहीं फिर ये कहा जाए कि लिटमस पेपर का क्या उपयोग है, समझ रहे? हाँ, कि लिटमस पेपर का उपयोग क्या है। लिटमस पेपर का क्या उपयोग है बताओ? हाँ, हाँ देखो मिल गया। ये है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है लाल और एक होता है नीला। समझ रहे हो? तो ये कैसा है? ये कैसा लिटमस पेपर है? लाल है। अब इसको क्या करते हैं कि कई है ना, तो इसमें से एक तोड़ लेते हैं, इस तरह तोड़ लिए। अब ये लाल है, केवल ये आता है अम्ल और क्षार का टेस्ट करने के लिए, इसमें अम्ल है या क्षार है। तो अगर लिटमस पेपर लाल है और किसी अम्ल में डालते हैं इसको, मान लो कि अम्ल आप जान ही गए कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? खट्टे वाले में। तो अगर खट्टे वाले पदार्थ में पाया जाता है, तो अगर नींबू में इसको चिपकाएंगे ना, नींबू के रस में, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, नीला हो जाएगा। अगर नींबू आपको यहाँ मिल जाएगा कहीं तो कभी टेस्ट करके देखना, ठीक है? लो ले जाओ घर इसको और नींबू में टेस्ट करना। तो ये है लिटमस पेपर। और दूसरा लिटमस पेपर है
दूसरा लिटमस पेपर भी आता है ऐसे ही, बस उसका कलर क्या होता है, क्या होता है, कलर होता है नीला। एक और लिटमस, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नीला। तो नीला लिटमस पेपर अगर अम्ल का टेस्ट करते हैं नीले से तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिटमस पेपर का उपयोग हम लोग अम्ल और क्षार के प्रयोग करने के लिए, और अम्ल और क्षार किसमें अम्ल है और किसमें क्षार है इसको जानने के लिए हम लोग करते हैं। देखो इसमें दिया ये जो साइंस किट है इसमें दिया है कि लिटमस पेपर भी दिया है, और लिटमस पेपर बने होते हैं किसके, किसके बने होते हैं, एक पौधे के बना, ये पौधे के बनाए जाते हैं, और उस पौधे का नाम है, क्या नाम है, लाइकेन के बने होते हैं। आपके आसपास पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते, जमीन के अंदर नहीं, जमीन के ऊपर ही, अधिकतर वो पहाड़ों पे पाए जाते हैं। पहाड़ों पे बारिश ज्यादा होती है तो पहाड़ों पे चिपके होते हैं लाइकेन, उन्हीं से ये लिटमस पेपर बनाए जाते हैं जो अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो बंद कर दो।